नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। यूजीसी नेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब जून में एग्ज़ाम भी होना है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हमको लगता है। चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज उपन्यास विशेष कुछ प्रश्नों को करेंगे। उपन्यास विशेष युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहन शैली में एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहन शैली में तर्कपूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। यह कथन किस उपन्यासकार का है या किस विद्वान का है? तो हम सबको पता है, आपको पता है, ये दिनकर जी की नहीं है, यह भगवतीचरण वर्मा का भी कथन नहीं है, रामविलास शर्मा का भी नहीं है, भगीरथ मिश्र जी का कथन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं, तो आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारे उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। फिर आते हैं, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम उपन्यास कौन सा है, ऐसा हमको बताना है। तो इन्होंने भाग्यवती को प्रथम उपन्यास माना था। आप सबको पता है भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष 1877 है और इसके रचनाकार इसके रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। ठीक है दोस्तों। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ये पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा है, इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। और हाँ, चंद्रकांता कृष्णलाल के अनुसार है, चंद्रकांता को कृष्णलाल जी ने प्रथम उपन्यास माना है। और रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र को किसने माना है? तो इसको किसने माना है दोस्तों, बताइए। श्री नारायण श्रीवास्तव जी ने माना है। ठीक है दोस्तों। और गोपाल राय जी ने धीरज जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है, जिसकी रचना पंडित गौरी दत्त जी ने किया है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है, स्मृति शैली में रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आप सबको पता है कि स्मृति शैली में लिखी हुई प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1800। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइए आप लोग। 1926 है। सॉरी दोस्तों, 1926 है और इसके रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। स्मृति शैली में लिखा प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है, जिसके रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। इसका प्रकाशन 1926 है। ठीक है दोस्तों। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमाश्रम है। इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। इसके रचनाकार आपको पता है प्रेमचंद जी हैं। और पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है चंद हाथीनों के खतूत। इसके रचनाकार हैं उग्र जी, पांडे बचन शर्मा उग्र, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 है। ठीक है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान की मान्यता है कि हिंदी पट्टी में नवजागरण के संकेत सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दिखाई पड़ते हैं? देवकी नंदन खत्री हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर गोपाल राय या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो आप सबको पता है कि यह ऐसा कथन गोपाल राय ही कह सकते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक किशोरीलाल गोस्वामी जी माने जाते हैं। ठीक है। पांडे बेचन शर्मा क्या माने जाते हैं? प्रकृतिवादी उपन्यासकार है ना, के जनक माने जाते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास को यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन जी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा नहीं कहा कहीं भी। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन, सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे असत्य होना चाहिए। ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें लंबे लंबे उबाऊ शिक्षामूलक प्रकरण, हाँ सही है। इसमें कुसंग के कारण बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है, जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। यह आदर्शवादी उपन्यास है। इसमें अपनी भाषा की उन्नति के साथ साथ नए ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। तो यह सब सही है, लेकिन यह 3 गलत है। यह आदर्शवादी नहीं यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें क्या कह रहा है? नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान
शिक्षा मूलक सुधारवादी उपन्यास हैं, बिल्कुल सही बात है। श्यामा स्वप्न आश्चर्य वृत्तांत एवं सौंदर्योपासक स्वच्छंदतावादी उपन्यास है, ये भी सही है। प्रेमचंद के उपन्यास चंद्रकांता की प्रतिक्रिया है, तो ये भी सही है। लेकिन गोपाल राम गहमरी के ने लगभग 100 उपन्यास लिखे? नहीं, इन्होंने 100 नहीं बल्कि 200 उपन्यास लगभग लिखे। ठीक है दोस्तों। फिर प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नावल कहा? तो प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है? तो सेवा सदन को। किसको कहा है? सेवा सदन। सेवा सदन का उर्दू में क्या नाम था, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बाज़ारे हुस्न। 1918 में इसे सेवा सदन नाम से हिंदी में प्रकाशित करवाया गया था। और प्रेम आश्रम को क्या कहा जाता था उर्दू में? तो प्रेम आश्रम का उर्दू में नाम था गौश ए आफियत। इसको 1922 में प्रेम आश्रम नाम से हिंदी में लिखा। फिर गोदान तो हिंदी में ही थी और रंगभूमि भी हिंदी में ही थी। गोदान का प्रकाशन वर्ष आपको पता है 1936 है और रंगभूमि का 1926। ठीक है दोस्तों। गोदान उपन्यास के संबंध में सत्य कथन है, सत्य है नहीं, यहाँ पे भी असत्य होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, असत्य होना चाहिए, यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। तो इसकी रचना शैली रंगभूमि से मिलती जुलती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 36 प्रकरण है, यह भी सही है। यह आदर्शवादी उपन्यास है, यह भी सही है। लेकिन इसमें गांधीवाद का कहीं भी जिक्र मतलब प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो 1936 मतलब लास्ट में आते आते यथार्थवादी हो गए थे प्रेमचंद जी। फिर आते हैं उपन्यास 12वें नंबर पर, प्रश्न नंबर 12, जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चलिए देर न करते हुए बताएं हम लोग। पहले देखिए, परख सुनीता विवर्त मुक्तिबोध, कौन सा सही है? परख सुनीता विवर्त और मुक्तिबोध, या फिर परख विवर्त मुक्तिबोध सुनीता, सुनीता विवर्त परख मुक्तिबोध, मुक्तिबोध परख विवर्त सुनीता। तो अगर आपको इन सब का उपन्यास का अगर सन पता रहेगा तो आप आराम से बता ले जाएंगे, है ना। तो परख का प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? 1929 है। सुनीता का प्रकाशन वर्ष 1935, विवर्त का 1953 और मुक्तिबोध का कब है? 1965 है ना दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सन भी लिखते जाएं। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। वृंदावन वर्मा द्वारा रचित गढ़कुनार को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास किस विद्वान ने माना है? तो देखिए, यहाँ पे प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा माना है। ठीक है दोस्तों। फिर 14 नंबर पे आते हैं। प्रकृतिवादी उपन्यासकार तो कौन कौन है? देखिए, इसमें दिया है चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। आगे के उपन्यासों के संबंध में असत्य कथन अज्ञेय है। यहाँ पे क्या है? अज्ञेय है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अज्ञेय के बारे में पूछ रहा है। तो नदी के द्वीप शेखर की विशिष्ट संवेदना का प्रसार है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववाद का खंडन है, ये भी सही है। नदी के द्वीप कामाख्यान नहीं प्रेमाख्यान है। शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक शैली में रचित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। नदी के द्वीप जो है हमारा, यह कामाख्यान नहीं प्रेमाख्यान ऐसा यहाँ दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर आते हैं, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास को देश के मध्यम वर्गीय नागरिक समाज का गुणदोष भरा चित्र कहा है ना। तो किसको कहा है? महाकाल को, बूंद और समुद्र को, अमृत और वृक्ष, नाचे बहुत गोपाल। तो इसमें बूंद और समुद्र को इन्होंने कहा। बूंद को इंसान से कहा है और समुद्र समाज को माना है। प्रतीकवादी उपन्यास है ये। फिर इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सुबह के भूले,
सुबह के भूले, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, निर्वासित। दूसरा ऑप्शन देखिए, निर्वासित, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, सुबह के भूले। फिर आते हैं सुबह के भूले, भूत का भविष्य, निर्वासित। सुबह के भूले, भूत का भविष्य, मुक्तिपथ, निर्वासित, है ना। तो इसमें निर्वासित पहले हो जाएगा, फिर मुक्तिपथ हो जाएगा, फिर भूत का भविष्य हो जाएगा, फिर सुबह के भूले। निर्वासित का प्रकाशन वर्ष 1946, मुक्तिपथ 1948, भूत का भविष्य 1951 हो जाएगा, और सुबह के भूले 1973। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है नरेश मेहता के उपन्यासों को क्रम से लगाना है ना। तो पहले है डूबते मस्तूल, फिर यह पथबंधु था, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन। या फिर दूसरा देखते हैं, नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, यह पथबंधु था। तो इसके सन देख लेते हैं। डूबते मस्तूल 1954 में आई थी। फिर यह पथबंधु था, है ना, यह 1962 में आई थी। फिर नदी यशस्वी है 1967 में, और प्रथम फाल्गुन 1968 में। तो इस तरह से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 पर। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है। तो परती परिकथा, जुलूस, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड। तो हमारा परती परिकथा का समय क्या है? परती परिकथा 1957 में आई थी। फिर जुलूस 1963 में आई थी। कलंक मुक्ति 1972 में आई थी। कलंक मुक्ति 1972 में। पलटू बाबू रोड 1979। यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, है ना। प्रश्न नंबर 20 है, गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रचार के लिए जासूस नामक पत्र किस सन में निकाला था? मतलब जासूस नामक पत्रिका थी इनकी, और ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से सन में उन्होंने इसका प्रकाशन वर्ष है, कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन शुरू किया गया। तो हम सबको पता है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, 1900 में इन्होंने किया था। इस तरह से हमने छोटी सी प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों। और हाँ, पढ़ते रहिए, अपने जीवन को नया आयाम दीजिए। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।